So this video is of Saturday and last workout for that week. एंड यूजुअली मैं प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा लिया करती थी पहले, बट रिसेंटली मैंने बंद कर दिया है प्री वर्कआउट लेना बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी. बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई डिसाइडेड टू हैव सम प्री वर्कआउट बिकॉज आई एम अबाउट टू गेट माई पीरियड्स एंड मुझे बहुत ज़्यादा फटीक फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे. सो थोड़ा सा प्री वर्कआउट मैंने लिया ताकि मेरा परफॉर्मेंस वैसे का वैसा रहे, बिकॉज मुझे अपना प्रोग्रेशन ख़राब नहीं करना था. एंड मैं बहुत ही लाइट वेट उठाना प्रेफर नहीं करती हूँ. जो भी मेरा टारगेट रहा है लास्ट वीक का, एटलीस्ट मिनिमम मुझे उतना उठाना ही होता है. सो आई डिसाइडेड टू हैव सम प्री वर्कआउट, बट यूजुअली मैं नहीं लेती हूँ. And then now, today I'm going to show you my workout details, how I progress, how I do my warm up, कैसे कैसे progression होता है overall. And usually I go to Anytime Fitness जो कि मेरे घर के बहुत पास है, because working days में मुझे time नहीं होता है, but on the weekends when I have some time, so I travel little far, little मतलब 45 minutes का डिस्टेंस है, एंड देन वहाँ जाके मैं वर्कआउट करती हूँ बिकॉज कुछ कुछ मशीन्स यहाँ की बहुत अच्छी है. एंड लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, एबिडक्शन, सो कुछ कुछ मशीन्स के लिए आई ट्रैवल हेयर only for 2 days in a week. So I'm going to start with leg press. And leg press में so basically when it comes to warm up, मैं और कोई पर्टिकुलर टिपिकल वार्म अप नहीं करती हूँ. जिस एक्सरसाइज को मैंने शुरू करना है मैं उसी का वार्म अप सेट्स रखती हूँ स्टार्टिंग में. सो इफ़ यू सी, वार्म अप करने से पहले एक तो मैं अपना प्लेट्स लगा रही हूँ बिकॉज उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है सीट का. बहुत ज़्यादा डेप्थ मेरे हिप रेंज का नहीं है, मेरा हिप रेंज उतना ज़्यादा नहीं है, एंड इट विल ट्रिगर अ लिटिल बिट ऑफ पेन ऑन माई लोअर बैक. सो आई बेसिकली पुट सम प्लेट्स ऑन द सीट ताकि मेरा रेंज ठीक रहे और मेरा पोजीशन ठीक रहे. सो फॉर द वार्म अप आई एम गोइंग टू स्टार्ट विदाउट एनी वेट. उसके साथ में एटलीस्ट बिटवीन 6 to 9 रेप रेंज का वार्म अप करती हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाऊँ टू लिफ्ट लिटिल हैवी. And then after doing warm up set without any weight, then post that I'm going to add some weight, which is going to be 50 kgs, because I generally lift around 170 175 kgs. So बेसिकली वार्म अप के लिए भी आपको थोड़ा सा हैवी उठाना पड़ेगा. सो अगर आप बहुत ज़्यादा कम वेट से उठा रहे हो तो आप उसी हिसाब से अपना वार्म अप सेट्स डिसाइड कर सकते हो. सिंस आई एम लिफ्टिंग हैवी तो मैं 50 से कर रही हूँ. उसके बाद मैंने 50 केजी इसमें ऐड किया, एंड देन 50 केजी के बाद भी मैंने फिर से वार्म अप्स करे अपने एटलीस्ट बिटवीन 6 to 9 रेप रेंज, ताकि मेरी बॉडी और प्रिपेयर हो जाए हैवी लिफ्ट करने के लिए. And then again I'm going to do some warm up set with maybe another weight. So total मैंने 50 किया. 62 kg का लेग प्रेस मशीन है. उसके बाद मैं फिर से 15 kgs का प्लेट डालूँगी, वो भी मेरा वार्म अप सेट होगा. सो इफ़ यू सी, मैंने ऑलमोस्ट 3 वार्म अप सेट्स करे हैं बिफोर लिफ्टिंग माई एक्चुअल 172 kgs आई गेस. उसको करने से पहले मैंने एटलीस्ट 3 वार्म अप सेट्स करे हैं ताकि मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से लिफ्ट कर पाऊँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट मिस्टेक कि वो सबसे अपना फुल एफर्ट वाला वेट सबसे एंड में उठाएंगे, एंड जो उनके वार्म अप सेट्स होते हैं उसको भी वो वर्किंग सेट में करते हैं, एंड देन दे मेक प्रोग्रेशन, एंड देन दे फील लाइक कि वर्कआउट बहुत ईजी था. एंड मैंने इसके 4 सेट करे हैं लेग प्रेस के. ट्रस्ट मी, 4 सेट करने के बाद मेरी हालत नहीं थी कि मैं कोई और एक्सरसाइज भी करूँ. सो टोटल मैंने 4 to 5 एक्सरसाइज करी, एंड दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी. नाउ पोस्ट डूइंग माई वार्म अप सेट्स, अब जाके मेरा एक्चुअल वर्किंग सेट्स स्टार्ट होगा. एंड अभी मैं टिपिकल लड़की की तरह कंफ्यूज होकर खड़ी हूँ कि मुझे और कितना वेट ऐड करना है, बिकॉज लास्ट टाइम आई लिफ्टेड 172 kgs विद 10 repetitions. सो इस बार मुझे एटलीस्ट एक रेप तो निकालना था एक्स्ट्रा. सो आई वॉज कैलकुलेटिंग कि मुझे और कितना वेट ऐड करना है, एंड उस वेट को ऐड करने के बाद मेरा एक्चुअल वर्किंग सेट स्टार्ट होगा. So in actual working set also I make sure that I am lifting a little good, like in a good form. And इतना heavy उठाने से पहले I definitely have to wear my knee cap ताकि मेरा range थोड़ा सा ठीक रहे and मेरे knee पे ज़्यादा pressure ना पड़े.
एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड विद लेग प्रेस ऑफ 172, आई डेफिनेटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली कि मुझे एक रेप एटलीस्ट निकालना ही निकालना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम अपना इंटेंशन सेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम और प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे। एंड जिम में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने लास्ट टाइम कितना वेट उठाया है और उनको कितना और प्रोग्रेशन करना है। वट दे विल डू इज़ दे विल जस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी रैंडमली। उनको पुराना नंबर पता भी नहीं होगा, उन्होंने प्रोग्रेशन किया भी नहीं होगा, उन्होंने वार्म अप्स भी नहीं करे होंगे, एंड देन सडनली उनको इंजरी हो जाएगी एंड देन दे विल फेयर कि हेवी लिफ्टिंग से प्रॉब्लम होती है। सो प्रॉब्लम हेवी लिफ्टिंग से नहीं, आपका फॉर्म, पॉस्चर, टेक्निक से, एंड डेफिनेटली नॉट नोइंग कि आपने लास्ट टाइम कितना प्रोग्रेशन किया था, उसकी वजह से आपको डेफिनेटली इंजरी हो सकती है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग सेट गोइंग ऑन एंड आई हैव मैनेज टू डू 11 reps। ये आई एम सो हैप्पी, बिकॉज जब भी एक एक नंबर भी, एक एक रेप भी अगर इम्प्रूव हो रहा है, विच मीन्स दैट आई एम प्रोग्रेसिंग, एंड दैट्स द रीज़न, दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। बिकॉज मेरे वर्कआउट्स उतने जल्दी चेंज नहीं होते हैं, मैं सालों साल सेम एक्सरसाइज करती हूँ, बट दिस इज़ द ओनली थिंग विच कीप्स मी गोइंग, विच कीप्स मी मोटिवेटेड, बिकॉज मेरा स्ट्रेंथ डेफिनेटली इम्प्रूव होता है एंड that definitely helps me a lot and boost my confidence as well. And heavy lifting के बाद when you are actually lifting way too heavy and giving your full efforts, अगर बाद में चांद सितारे ना नज़र आए तो फिर क्या ही वर्कआउट किया। सो उसके बाद मेरी डेफिनेटली हालत ख़राब हो गई, मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लगे ठीक होने में, and I was taking rest. And trust me when I say I am that kind of a girl जो जिम में जाके जो बोलते हैं ना कि लड़के मशीन लेके बैठे रहते हैं पूरे टाइम एंड किसी को देते नहीं है, आई एम दैट गाय। सो मैं वही बंदी हूँ जो पूरे टाइम वर्कआउट के लिए अपना मशीन लेके बैठी रहती हूँ। जो मैं हिप थ्रस्ट करती थी तो उस पे मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाते थे सिर्फ एक एक्सरसाइज में, लंजेस करती थी उसमें भी, एंड नाउ लेग प्रेस। सो अभी तक ऑलरेडी मुझे 15 मिनट हो चुके हैं एंड अभी भी मेरे 2 से 3 सेट्स रहते हैं। सो कम से कम मुझे 20-25 मिनट एक मशीन में लग जाते हैं। सो मे बी मेरे जिम में भी बहुत सारे लोग मुझे देख के मुझे हेट करते होंगे, बट आई कांट डू एनी थिंग अबाउट इट। बट आई एन्जॉय बिकॉज मैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल दे रही हूँ एंड यूजुअली मैं उस टाइम पे जाती हूँ जब उतनी भीड़ ना हो। So in my second working set, I again decided to add a little bit of weight, which is 2.5, not major, because मेरा first set में 11 reps ही हो पा रहे थे, तो हाँ बहुत ज़्यादा मैं heavy lift नहीं कर पाती। So I decided to go for at least 2.5 ताकि थोड़ा और progression हो जाए। And even in this exercise, like after adding 5 kgs more, I managed to do 7 repetitions at least. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हम उठा नहीं पाएंगे, बट जब हम करते हैं तो देन वी रियलाइज़ कि हो गया, राइट। एंड देन उसके बाद मैंने बाकी के अपने 2 सेट और करे विद 6 रेपिटेशंस एंड देन 5 रेपिटेशंस। एंड अब नेक्स्ट टाइम मैं 115 kg से अपना फर्स्ट वर्किंग सेट करूँगी। सो दैट्स हाउ आई प्रोग्रेस इन लेग प्रेस और एनी अदर एक्सरसाइज। मूविंग ऑन टू द डिफरेंट एक्सरसाइज, बट उससे पहले थोड़ा सा शो ऑफ तो बनता है। अब मैं लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करूँगी, इसमें भी मैं 3 वार्म अप सेट्स एटलीस्ट करूँगी बिकॉज मुझे हैवी लिफ्ट करना है। लास्ट टाइम आई लिफ्टेड 61 kgs विद 5 रेपिटेशंस इन मोस्ट ऑफ द सेट। सो एटलीस्ट मेरा एक सेट में तो मुझे एम करना है कि मैं 6 रेपिटेशंस कर पाऊँ। सो एक रेपिटेशन भी इंक्रीज़ होगा तो मेरा एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोग्रेशन होगा। सो हाँ, 3 वार्म अप सेट्स मैंने इसमें करे अपनी फॉर्म, पॉस्चर बिल्कुल ठीक रखते हुए। एंड देन जब वर्किंग सेट आया 61 kgs, आई एम्ड फॉर एटलीस्ट 6 रेपिटेशंस, बट लकीली मेरे 7 रेपिटेशंस निकल गए, जो कि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, बट मैंने इंटेंशन सेट किया तो वो हो गया। ऐसे ही जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेंटली जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड जस्ट एम फॉर डूइंग इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अंदर वो पोटेंशियल होता है बट हमें पता नहीं होता कि हम कैसे कर रहे हैं। एंड उससे पहले डेफिनेटली एज आई सेड, वार्म अप सेट्स अच्छे से करोगे, अपना इंटेंशन सेट रखोगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेशन होगा।
ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग लाइक माय फर्स्ट सेट विद 61 विद 7 रेपिटेशंस, मैंने सेकंड सेट किया, मैंने थर्ड सेट किया, एंड मोस्टली मेरे सारे सेट्स में प्रोग्रेशन एक एक दो दो रेपिटेशंस का हो गया। नेक्स्ट टाइम मे बी आई इंक्रीज द वेट और मे बी आई कीप द वेट सेम इन दिस एक्सरसाइज, बट दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डेज कि मैं कैसा फील कर रही हूँ और मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहेगा। इट्स टाइम फॉर माई थर्ड एक्सरसाइज, ग्लूट किक बैक। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बाय द वे। अर्लियर आई वॉज स्ट्रगलिंग इन दिस एक्सरसाइज बिकॉज नीचे एंकल स्ट्रैप में जब भी मैं वेयर करती थी, बिकॉज मैंने बहुत हैवी लिफ्ट स्टार्ट किया इसमें भी करना, तो उतना हैवी मैं कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज एंकल के वहाँ पे बांधने में मुझे एक तो वो चुभता था, एंड डेफिनेटली अगर हम उसका डिस्टेंस कम कर देंगे तो वी विल बी एबल टू लिफ्ट लिटिल हैवी, जो कि मुझे इसका स्ट्रैप चेंज करना पड़ेगा। मे बी आई हैव टू बाय सम थाई स्ट्रैप, बिकॉज थाइस पे अगर मैं नी के ऊपर बांध दूंगी तो जो भी लिमिटेशंस हैं वो कम हो जाएंगी, एंड आई विल बी एबल टू लिफ्ट लिटिल मोर हैवी इन दिस वन। बट या फिर भी मैंने थोड़े बहुत जुगाड़ करके उसको अपने शिन के ऊपर थोड़ा सा बांधा, एंड उससे स्टार्ट किया। इसमें भी मैंने डेफिनेटली प्रोग्रेशन किया, एक दो वार्म अप सेट्स करे, एंड देन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग हैवी, एंड डेफिनेटली आई वाज feeling a lot of glute soreness and that pump. I was really enjoying my workout that day. सो दिस इज़ माई फोर्थ एक्सरसाइज, द लास्ट वन। इसमें भी मैंने कुछ वार्म अप सेट्स किए एंड उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो लिटिल हेवी। स्टार्टिंग में लगा नहीं होगा, बट थोड़ा सा पुश करने के बाद मैंने 6 to 7 रेपिटेशंस ईजिली निकाल दिए। बाकी ये एक्सरसाइज मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, बिकॉज 4 एक्सरसाइज के बाद मुझ में हालत नहीं थी कि मैं और एक्सरसाइज करूँगी। So you see, if you are pushing your limits, if you are progressing in the gym, you don't need that many exercises because you'll be tired after doing 3 to 4 exercises in the gym. Most of the time people who say they need a lot of exercises in the gym या उनको tired नहीं लग रहा है, तो वो definitely progression नहीं कर रहे हैं, वो अपना effort नहीं डाल रहे हैं। So I don't need so many exercises। मैं 4 से 5 एक्सरसाइज ही करती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं अपना फुल पोटेंशियल दे रही हूँ और अच्छे से पुश कर रही हूँ एंड प्रोग्रेशन कर रही हूँ। सो या ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, बिकॉज अभी भी जब मैं ये एक्सरसाइज करी थी मुझे लगा कि आई पीड डूइंग दिस एक्सरसाइज, बट लकली ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अर्लियर मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा वीक थे अराउंड दैट एरिया, बट नाउ आई एम बेसिकली गेटिंग स्ट्रोंगर। सो या आई एम ओवरऑल हैप्पी अबाउट इट। देखो गर्ल्स वॉशरूम में ऐसा होता है जिम के। हाँ रुको, हाँ इसको नीचे करने दो, ये हाईलाइट में जाएगा फिर। इसी आई थिंक हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है कैसे इसको सेट करना है। मुझे पता है क्या आलस आता है, मुझे पहले तो ये लगता है कि नहीं शक्ल दिख रही है, चलो वो इस तरीके से मैं छुपा लूँ, ठीक है। फिर मुझे ये सोचने में ऐसा लगता है कि अब मैं इस रील को या इस वीडियो को अच्छा मतलब जस्ट पोस्ट करना है, इसलिए मैं बस पोस्ट कर दूँ। फिर मुझे सोचना है कि मैं कौन सा गाना लगाऊँ इसके ऊपर, फिर इसमें क्या लिखूँ उसके ऊपर, मुझे लगता है इसे छोड़े यार, बहुत काम है। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 1 घंटा लगाया ये वीडियो एडिट करने में, बट फिर मेरे को जब मैंने सीख लिया तो मुझे बहुत मजा। So post workout I decided to do a bit of cardio, 100 calorie cardio मैंने किया at least, and I try to make sure कि मैं अपना speed maintain रखूँ। Basically right now I'm running on 10.2 speed, एंड मैंने एटलीस्ट 80 कैलोरीज तक तो थ्रू आउट मैंने रनिंग करी है, एंड 20 कैलोरीज मैंने जस्ट वॉक करी है। इससे पहले मैं डेफिनेटली और भी ज़्यादा कार्डियो करती थी, बट लाइक व्हेन आई वाज इन माय कट फेज, बट नाउ आई जस्ट ट्राई टू डू एट लीस्ट 300 to 400 कैलोरी ऑफ कार्डियो विद इन अ वीक, ताकि थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी मेरा बेटर रहे। So yeah, this is all about my day 2, basically video 2 for my YouTube, and I will keep on sharing these kind of videos. I will soon be posting some of the workout videos, कैसी exercise कौन से कैसी करनी है, workout कैसे करना है, कैसे progression कर सकते हैं, form, technique, everything. So do share what all you guys want to see in my next vlog, and
I will be definitely making more good videos, because this is just the starting and this is new for me. But धीरे धीरे करके definitely मैं इसमें भी improvement करूँगी.